अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और कुछ बड़ी खबर जो है कुवैत से निकल के आ चुकी है। जैसे कि आपको मालूम है, पहले जो थे 70,000 सिविल आईडी ऐसे थे जो जिनके रेसिडेंसी वो एक्सपायर हो चुके थे, लेकिन अभी जो अपडेट निकल कर आ रही है 1,27,000 से अधिक जो है ऐसे लोग हैं अब जो कुवैत वापसी नहीं कर सकते। पूरी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे और भी कुछ बड़ी अपडेट है सिविल आईडी के हवाले से, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट जो आ रही है निकल के, वो आ रही है कोरोना वायरस के हवाले से। पिछले 24 घंटे की जो कोरोना वायरस रिपोर्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। 4 लोगों की मौत हुई है, 575 लोगों की अभी तक टोटल मौत हो चुकी है कोरोना वायरस से और 724 की जो है रिकवरी हुई है और टोटल रिकवरी हो चुकी है 87,911 की। 825 नए केसेज आए हैं। अगर बात करें अभी पिछले दिनों में तो लगभग 15 दिन के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा केसेज आ रहे हैं। जो पिछले 15 दिन निकले हैं उनमें 700-800 इसी तरह से केसेज आ रहे हैं। और बात करते हैं टोटल केस की तो 97,824 हो चुके हैं, जिसमें के टेस्ट हुए 5,968 और टोटल टेस्ट जो हो चुके हैं अभी तक के 6,95,556 कुवैत के अंदर हो चुके हैं। बात करते हैं एक्टिव केस की, 9,338 एक्टिव केस हैं और जो सीरियस केस हैं अभी भी कुवैत के अंदर वो हैं 94। तो ये थी पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट कुवैत की। अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो खास करके ध्यान रखिएगा। अब अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अब अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो ये आ रही है, अब जो है म्यूनसिपालिटी की टीमें और अलग अलग तरीके की जो कुवैत गवर्नमेंट है वो अलग अलग तरह की टीमें निकाल रही है और जो है गिरामा लगाना शुरू कर दिया है। और ज़्यादातर जो गिरामा लग रहा है उन लोगों का लग रहा है जो लोग बिना मास्क के कहीं पे भी जाते हैं, मास्क वगैरह नहीं होता है, तो उन लोगों का काफ़ी ज़्यादा गिरामा लग रहा है। तो अगर आप किसी भी तरह से कहीं पे भी बाहर निकलते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें खास करके, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी अपडेट है और इसको लोग जो है इग्नोर करते हैं और नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन ये जो छोटी सी गलती है ये आपको काफ़ी महंगी पड़ सकती है और हो सकता है आपको अपने देश वापस भी आना पड़ जाए। और उन लोगों को भी गिरामा लगना शुरू हो गया जो लोग इलीगल तरीके से रहते हैं। अलग अलग जगहों पे जो है वो टीमें जा रही हैं कुवैत की, वो जाने के बाद में जो है वो अलग अलग जाने के बाद में जो है वो छापा मार रही हैं और जो लोग इलीगल तरीके से काम करते हुए मिल रहे हैं तो उनका जो है पकड़ने के बाद में अंदर डाला जा रहा है और उनके देश उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचे कि आप लोगों तक पहुंचा दी जाए ताकि आप लोग भी अगर कहीं पे भी काम करते हैं तो ध्यान रखें, सावधानी बरतें और किसी भी तरह से बाहर मार्केट में जाते हैं तो बिना मास्क के ना जाएं। जो भी सेफ्टी है, जो कुवैत ने रूल रेगुलेशन बनाए हैं उसको पूरा फॉलो करते हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है, 1,27,000 जो अजनबी लोग हैं वो ऐसे हैं जो अब कुवैत से जो आए थे छुट्टी पे, लेकिन वो लॉकडाउन की वजह से फंस गए यहाँ पे आने के बाद में अपने अपने देशों में। लेकिन अब जो 1,27,000 की रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि वो वापस नहीं आ सकते कुवैत के अंदर, क्योंकि जैसे कि आपको मालूम है अभी पीछे जो कुवैत सरकार ने जो तो छूट दी थी कि जितने भी अजनबी लोग हैं वो अपनी कंपनियों को या अपने कफिल को कॉन्टैक्ट करके अपनी सिविल आईडी, अपना रेसिडेंसी रिन्यूअल करा सकते हैं और उसके बाद में कुवैत में एंट्री कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी सारे जो लोग हैं और काफ़ी सारी कंपनियों ने जो था ये मौका देखकर उनका सिविल आईडी जो है रिन्यूअल कर दिया और काफ़ी सारी कंपनियां बुला रही हैं। लेकिन काफ़ी सारी कंपनियां ऐसी हैं जिसने कॉल नहीं उठाया या फिर मना कर दिया, उसका कैंसिल मार दिया। तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा लोग हो गए। 1,27,000 लोगों की जो है अब एंट्री नहीं हो पाएगी कुवैत के अंदर। आप मुझे कमेंट में बताइए, अगर इंडिया से, पाकिस्तान से, नेपाल से, किसी भी जगह से ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका सिविल आईडी रिन्यूअल हुआ या नहीं हुआ। अगर आपका सिविल आईडी रिन्यूअल नहीं हुआ तो आपकी जॉब खतरे में आ चुकी है और आप जो हैं दूसरा जॉब तलाश कर लीजिए, क्योंकि ये जॉब आपकी हाथ से निकल चुकी है। क्योंकि जैसे कि आपको मालूम है कुवैत सरकार ने पहले भी मौका दिया था कि जितने भी लोग जो है इलीगल तरीके से रहते हैं पहले तो उनको निकालने का, लेकिन फिर जो लोग कुवैत से आए थे छुट्टी पर, उनकी रेसिडेंसी ख़त्म हो चुकी थी या काम ख़त्म हो चुकी, तो उन लोगों को भी मौका दिया था कि आप अपनी कंपनी से बात करके जो रिन्यूअल करा सकते हैं। अब उसमें कंपनी बहुत ज़्यादा हरामीपन करती हैं, वो जो है रिन्यूअल नहीं किए हैं तो आपको दूसरा वीज़ा लेना पड़ सकता है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है सिविल आईडी को लेकर। अगर आप सिविल आईडी आपने अभी तक रिन्यूअल नहीं कराया है तो आप अपना सिविल आईडी जो है कुवैत के अंदर रहते हैं तो रिन्यूअल करा लीजिए, क्योंकि अगर इस महीने में अगर इस महीने में एक्सपायर हुआ है तो तुरंत की तुरंत रिन्यूअल कराइए, नहीं तो आपको पर डे का 2 KD जुर्माना पड़ेगा। और जितने दिन आप वहाँ पे बिना सिविल आईडी के जो है रहेंगे तो आपका उसी के हिसाब से जब रिन्यूअल कराने जाएंगे तो उसी के हिसाब से आप पे जुर्माना पड़ेगा। तो इस चीज़ का खास करके ध्यान रखिएगा।
और इस चीज़ का अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका ही लॉस हो जाएगा और आपका ही काफ़ी बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट थी और आपको जानना ज़रूरी था ताकि आप लोग इस चीज़ को जान सकें और अपनी जो है सिविल आईडी रिन्यूअल कर सकें। अब बात करते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वही आ रही है। अगर आपने सिविल आईडी अपना रिन्यूअल कराने के लिए दे दिया है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल पा रही है, तो मैं आपको जो हूँ वो PACI का कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ। आप जो है टोल फ्री नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी सिविल आईडी के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चाहे आपका 4 दिन हुए, 10 दिन हुए, 15 दिन हुए, अगर आपका सिविल आईडी रिसीव अभी नहीं हुआ है तो आप उनसे बात करने के बाद में जो है अपनी पूरी सिविल आईडी की डिटेल मांग सकते हैं और उनसे मालूम कर सकते हैं कहाँ पर रिसीव करना है, कैसे करना है, क्या करना है। तो सिविल जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आप लिख लीजिएगा ताकि आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकें। 18 899 88, यानी कि 18 899 88 ये कॉन्टैक्ट नंबर है। आप इन पे जो है कॉल कर सकते हैं या फिर वेबसाइट पे जाकर भी जो है वो आप चेक कर सकते हैं। स्टेटस www.paci.gov.kw, आप इस वेबसाइट पे भी जाकर जो है अपनी सिविल आईडी की जानकारी ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, काफ़ी सारे भाई बंधु जो क्वेश्चन करते हैं कि भाई नया वीज़ा कब इशू होएगा, आप नए वीज़ा के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको जॉब चाहिए जैसे कि दुबई, बहरीन, कतर, ओमान, इन जगहों पे आपको जॉब चाहिए तो नए चैनल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस चैनल पर जाएं, वीडियो देखें और अपने जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी काफ़ी बेहतरीन जो जॉब है, पैकिंग हेल्पर की जॉब आ चुकी है दुबई की, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी करते हैं कुवैत की बात। तो कुवैत का भी नया वीज़ा कोई भी ऐलान नहीं किया गया है कि नया वीज़ा इशू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, क्योंकि नया वीज़ा इशू करने से पहले उन लोगों को बुलाया जाएगा जो लोग फंसे हुए हैं, जिनके सिविल आईडी अभी वैलिड हैं, एक्सपायर नहीं हुए हैं, उन लोगों को ज़रूर बुलाया जाएगा। लेकिन जिन लोगों के वैलिड हैं अभी उन्हीं लोगों को बुलाया जाएगा। लेकिन अगर फ़्लाइटें नहीं खुली जब तक वैलिड रहेंगे और उसी दौरान आगे को जाने के बाद में वैलिड एक्सपायर हो गए, 10-15 दिन के अंदर फ़्लाइटें नहीं खुली, तो फिर उन लोगों को भी मुश्किल हो जाएगा कि उन लोगों को भी वापस बुलाया जाए। क्यों ऐसी काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ रही है और काफ़ी सारे लोगों को जो सिविल आईडी हैं वो एक्सपायर हो रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जो जानकारी मैंने आपको दी है, नया वीज़ा अभी किसी भी तरह का कोई भी ओपन नहीं किया जा रहा है कुवैत से। अगर बात करें दूसरी कंट्रियों की तो सिर्फ दुबई का है और बहरीन का जो है वीज़ा इशू हो रहा है। आप इन 2 कंट्रियों में अप्लाई कर सकते हैं और ओमान में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन काम आए हुए हैं। आपको कौन सा काम चाहिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करें और जाकर वीडियो देखें। जिस तरह का भी आपको वीडियो चाहिए, जो भी काम चाहिए, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा या फिर कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और किसी भी तरह के आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा है कि आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको जवाब देने की या तो वहाँ पे ही कोशिश करूँगा या फिर आपको वीडियो के माध्यम से जवाब देने की फुल कोशिश करूँगा। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।